नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि सावन का पवित्र माह चल रहा है, इस समय भगवान शिव के अभिषेक की सबसे ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। भगवान शिव अभिषेक से जलधारा से प्रसन्न होते हैं। किंतु दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने पर अलग अलग पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करते हैं बात कि आप किस चीज़ से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। साथ ही बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने घर पर ही अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम दही से अभिषेक करने के बारे में। दही से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि भूमि, वाहन और संतान का सुख देने वाला, पीड़ा को दूर करने वाला, ज्वर पीड़ा जिसे कहा जाता है, ऐसी पीड़ा को दूर करने वाला दही होता है। दही से अभिषेक करने पर आपको भूमि, वाहन की प्राप्ति होती है, साथ ही रोग से छुटकारा मिलता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि आप भगवान शिव का अभिषेक घी से करते हैं तो घी से दोस्तों धन की वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों घी से अभिषेक करने पर वंश में भी वृद्धि होती है। बात करते हैं दोस्तों शहद से अभिषेक करने पर। तो दोस्तों शहद से अभिषेक करने पर आप सभी लोगों की बीमारियां दूर हो जाएंगी, आरोग्यता आएगी। साथ ही साथ शहद से अभिषेक करने पर भी आपको धन की वृद्धि मिलेगी, अर्थात धन का आगमन आपके घर में होगा। अब बात करते हैं दोस्तों शक्कर से मिले जल से अभिषेक करने की, अर्थात शक्कर मिलाकर आप जल बना लें, उससे अभिषेक करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। दोस्तों भगवान शिव पर यदि आप शर्करा मिश्रित जल अर्थात शक्कर मिलाकर जल से अभिषेक करते हैं तो इससे विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि शक्कर मिले जल से, शर्करा मिले जल से अभिषेक करने पर मूढ़ भी विद्वान हो जाते हैं, अर्थात विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि आप पंचामृत मिलाकर अभिषेक करते हैं, अगर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पांचों चीज़ों को मिलाने पर पंचामृत बनता है। यदि आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों हमने दही से स्टार्ट किया था, आपसे बताना भूल गया था कि दूध से अभिषेक करने पर क्या होता है। तो दोस्तों दूध से अभिषेक करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अर्थात आप जिस कामना से भी अभिषेक करें, और यदि आप दूध की अखंड धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों साथ ही यदि आप इत्र से अभिषेक करते हैं, सुगंधित द्रव्य जिसे कहा जाता है, इत्र से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भोग विलास की प्राप्ति होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में या प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा हो तो उसमें भी अनुकूलता मिलती है। सुगंधित जल से अभिषेक करने पर सबसे अधिक तनाव दूर होता है, पारिवारिक मतभेद यदि चल रहे हैं तो वह भी शांत होते हैं और प्रेम की, भोग विलास की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों गन्ने के रस की बात यदि हम करें कि गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव का तो ईख रस से अभिषेक करने पर धन की प्राप्ति होती है। निर्धन को धनवान बनाने वाला ईख रस सबसे अधिक लाभदायक है। यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, यदि धन का स्रोत यदि आपके पास नहीं है, यदि आप उसको पाना चाहते हैं तो गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना चाहिए। साथ ही दोस्तों यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार के कोर्ट केस यदि आप जुड़े हुए, किसी न्यायालयीन मामले से जुड़े हुए हैं, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आपको सरसों के तेल की अखंड धारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों वहीं शास्त्रों में वर्णन आता है यदि आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं भगवान का तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष धर्म, अर्थ, काम, और फिर चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्ष, अर्थात आपको धर्म, अर्थ, काम के बाद मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही दोस्तों बात करते हैं आप फलों के रस से यदि अभिषेक करते हैं भगवान शिव का तो फलों के रस के अभिषेक करने से आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आप ऐश्वर्यवान बनते हैं यदि आप फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों यदि मान लो किसी को घर में, आपके परिवार में असाध्य रोग हो गया है, ऐसा रोग जिसे ठीक करना मुश्किल हो रहा है, तो कुशोदक अर्थात कुसा आपको बाजार में मिल जाएगी, या कुसा एक प्रकार की घास होती है, उसे पानी में भिगोकर उसके जल से अभिषेक करने से
असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। अर्थात रोगों की मुक्ति के लिए कुशा के जल से अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आप भगवान शिव पर शुद्ध जल की धारा चढ़ाते हैं तो आपको क्या होगा। यदि दोस्तों आप निरंतर भगवान शिव पर शुद्ध जल की धारा से अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करने का जो नियम है दोस्तों, या तो आप एक ब्राह्मण को बुलाकर वैदिक विधि से अभिषेक करें, या प्रतिदिन ब्राह्मण को बुलाना संभव नहीं हो रहा है तो आप घर पर भगवान शिव के 1008 नाम, जिन्हें सहस्त्र नामावली कहा जाता है, भगवान शिव की सहस्त्र नामावली की पुस्तक से कर सकते हैं। या आप अष्टोत्तर शतनाम, आपके पास समय का अभाव है तो आप 108 भगवान शिव के नाम से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव के गायत्री मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय इस महामंत्र से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध जल से अभिषेक करने पर आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि भगवान शिव पर किस धान को चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम।